हाँ जी बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे सप्लाई चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर हम लोगों ने करा था, मैंने आपको बोला था ये सब कुछ नहीं करना आपने, डायरेक्टली सप्लाई की डेफिनेशन से मैंने मार्किंग्स भेजी हुई हैं। ठीक है, ये सब हमारा वहां पर एबिलिटी टू बाय होता था और विलिंगनेस टू बाय होता था, यहाँ पर विलिंगनेस टू सेल होगा, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होगा, वहां पर क्या था डिमांड में संचित, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है ना, इंडिविजुअल में हमारा वहां पर अ कंज्यूमर था, यहाँ पर एन इंडिविजुअल फर्म हो जाएगा, वहाँ ऑल कंज्यूमर्स था, यहाँ ऑल फर्म्स हो जाएगा। और सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई में मैंने आपको बताया था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सिर्फ इसमें आपका एक ही डिमांड कर्व पर मूव करेंगे हम, और सॉरी सप्लाई कर्व पर मूव करेंगे, बाकी सारे अदर फैक्टर्स में हम लोग शिफ्ट पर रहेंगे। ठीक है, अदर फैक्टर्स में मैंने आपको अदर गुड्स में बोला था, वीट और राइस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दिया था, और इसके अलावा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का दिया था, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी दिया था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म मैंने आपको बताया था। अब जैसे मैंने आपको बोला था डिमांड में था हमारी कहानी की डिमांड, अब ये बात भी वैसे आपको पता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है। क्वांटिटी वर्ड आ गया तो मतलब दिस इज ड्यू टू प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है, और अगर चेंज इन सप्लाई है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका अदर फैक्टर्स। सेम हमारा डिमांड वाला काम है, डिमांड में क्या था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर हो गया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ओके। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में मैंने आपको बोला था, जैसे डिमांड में था कि इंडिविजुअल फैक्टर्स के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करेंगे मार्केट सप्लाई में। पहला है इसमें नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट में क्या है, ऑब्वियसली देखो बच्चों, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गया मार्केट में तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गया तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, when the number of firms in the industry increases, market supply also increases due to large number of producers producing that commodity. However, market supply will decrease if some of the firms start leaving the industry. Actually इंडस्ट्री को अगर उन्होंने लीव करना स्टार्ट कर दिया, एग्जिट करने स्टार्ट हो गए वो लोग, तो फिर हमारी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर किसी सेलर को, देखो कंज्यूमर की कहानी डिफरेंट थी। कंज्यूमर में मैंने आपको पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस है। कंज्यूमर को अगर पता चलता था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो वो करंट में डिमांड को क्या करता था, बढ़ा देता था ना। पर अगर सेलर को पता है कि अभी 4 दिन बाद ना मैं जो भी कमोडिटी बेच रहा हूं उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या वो सप्लाई बढ़ाएगा, वो करंट की सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि वो 4 दिन की वेट करेगा, क्यों ना मैं 4 दिन बाद उस हाँ, बंद नहीं बेटा, एकदम बंद भी नहीं कर सकते। देखो जिस चीज का फ्लो चल रहा होता है आप पीछे से थोड़ा कम कर सकते हो, एकदम बंद वाली कहानी। अब बता, ब्रेड का ही पता हो किसी को, ब्रेड बंद कर देगा वो बंदा, कैसे दुनिया मर जाएगी फिर तो। फिर गवर्नमेंट उसमें आ जाती है ना बच्चा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है अगर ऐसी कहानी होती है तो। कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्या आप कंप्लीटली पढ़ना बंद कर सकते हो, बताओ, हैं संचित कर देगा। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो तब तो आप कंप्लीटली एक दिन भी ना पढ़ो तो माँ बाप जान नहीं खा जाएंगे, हैं। हाँ तो वो एक आधा दिन तो समझ आता है, एक आधा दिन तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पीछे से सप्लाई भी नहीं आती कि बारिश हो रही है, बारिश हो हाँ स्ट्राइक हो जाती है, वो एक डिफरेंट बात है। बट आप कंप्लीटली पढ़ना, पढ़ते हुए आप अभी 11th 12th के बच्चे हो, आप लोग पढ़ते पढ़ते बंद थोड़ा ना कर सकते हो। तो ऐसे सप्लायर भी कंप्लीट सप्लाई बंद नहीं कर सकता, वो उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर देगा जानबूझ के। ठीक है, शॉर्टेज क्रिएट कर देगा कि जब उसको पता है कि 4 दिन बाद उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो तब वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि राइज हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर, लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही, नियर फ्यूचर में, तो डेफिनेटली वो करंट की सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। और उसको पता है कि नहीं यार अभी ना 4 दिन बाद इस चीज का प्राइस हो जाएगा कम, तो वो तो बल्कि डिलीवर करेगा, फटाफट निकालेगा अपना माल, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा करंट में। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बात आप लोगों ने देखी है। आजकल तुम्हारे ब्लिंकिट, जेप्टो, कितनी जल्दी जल्दी चीजें डिलीवर हो रही हैं। तो अगर हमारे पास हमारे एरिया में, मतलब जहां पर भी उन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां भी उन चीजों की सप्लाई की बात चल रही है, अगर वहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बेटर है। अब देखते हो तुम लोग लद्दाख, ले, चितकुल, आगे जाकर स्पीति, इन सब एरियाज में ना तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है ना कम्युनिकेशन अच्छा है, वहां पर नेटवर्क ही नहीं आते। तो अब कहाँ से वहां पर इतनी फटाफट फटाफट सप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती, डिमांड जरूर होगी पर सप्लाई नहीं हो सकती। तो अगर मीन्स ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है
ठीक है, लाइक इंप्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो गया तो डेफिनेटली सप्लाई एडिक्वेट हो पाएगी, नहीं तो सप्लाई धीरे धीरे हो पाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो फाइनली डिटर्मिनेंट्स में मार्केट सप्लाई में वो वाले तो आपके 6 हैं ही इंडिविजुअल वाले, उसके पार्ट 3 और हो गए, तो इसका मतलब इन टोटल 9 हो गए हमारे। फाइन, अब आ जाते हैं, वही सेम कहानी है, डिमांड फंक्शन में भी था ना इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, सेम यहाँ पर सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड, वहां पर डिमांडेड था, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो इसके अंदर इंडिविजुअल एंड मार्केट वाले 2 पार्ट बन गए। तो इंडिविजुअल में कौन कौन से थे देखो भाई, आपका इंडिविजुअल इज द फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल सप्लायर की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 6 फैक्टर करे थे वहां पर। डिमांड में हमने क्या किया था, प्रेटी, सब चुप रहेंगे, राघव, टी से क्या था, आर से क्या था, ई से, तो टी से क्या है, टी से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, ई से, आई से इनकम हो गया, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ है, अदरवाइज मैंने आपको बोला है कि इनकम को इको में वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो उस प्रेटी की तरह यहाँ पर क्या है, पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, पी ओ क्या हो गया आपका अदर गुड्स, पी एफ क्या हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आपका, एस टी हो गया स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेस्ट लू यहाँ पर टैक्सेशन है यहाँ पर। ठीक है, जी से हमारा गोल्स है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, अब मार्केट सप्लाई में आपके इन 6 के अलावा 3 और ऐड हो गए, एन से हो गया आपका नंबर ऑफ फर्म्स, और एफ से हो गया आपका वही फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर प्राइस, एम से हो गया मीन्स ऑफ, मतलब इन्होंने इनिशियल एब्रीविएशन ले लिया, इनिशियल लेटर लेकर उसकी एब्रीविएशन बना दी। ठीक है, क्लियर है आयरिश? नेक्स्ट वन, स्केड्यूल में जैसे हमारा डिमांड में स्केड्यूल की बात थी कि ऑब्वियसली स्केड्यूल क्या होता है, टेबुलर स्टेटमेंट, तो इसमें भी इंडिविजुअल और मार्केट दोनों का अलग अलग है। तो इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल आपका वही सिंगल वाला जो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी किया था, तो इसमें अ प्रोड्यूसर का है, एक सिंगल प्रोड्यूसर का, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, आपको पता है प्राइस में और सप्लाई में आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस का सप्लाई पर इंपैक्ट डायरेक्ट आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। मार्केट डिमांड सप्लाई शेड्यूल में ऑल द प्रोड्यूसर्स हो गया, वहां पर भी हमने सेम करा था, वहां पर हमने हाउस होल्ड ए की डिमांड और हाउस होल्ड बी की डिमांड करी थी। यहाँ पर सप्लायर ए की सप्लाई, सप्लायर बी की सप्लाई, दोनों को ऐड कर करके हमारा यहाँ पर मार्केट सप्लाई बन गई। ठीक है युवराज, ओके, अब इसके बाद कर्व पर आ जाते हैं। कर्व में भी अगेन आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व, तो इसके रिगार्डिंग आपका फिर वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप सप्लाई शेड्यूल को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे, लोकेट कर दोगे पॉइंट्स को, तो आपका क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व, नहीं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व में शेड्यूल में तो टैबुलर था ना, शेड्यूल इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, या टैबुलर स्टेटमेंट, और कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अपवर्ड क्यों जा रहा है, वो भी रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है पहले सेशन से ही, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, और मार्केट सप्लाई कर्व, वहां पर भी आपने मार्केट डिमांड कर्व, आपको याद हो हमने तीनों बनाए थे, इंडिविजुअल वाला भी बनाया था और हमने मार्केट डिमांड वाला भी बनाया था, और ये भी बोला था मैंने कि मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों है, संचित जैन याद है आपको, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों था, बताओ बताओ, याद है तो, है लार्ज स्केल पर होता है, राघव क्या बताया था मैंने, पार्थ सप्लाई का, प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल सप्लाई। सेम यहाँ पर कहानी है, डिमांड में भी यही बात थी, इनफैक्ट वहां पर भी मैंने स्टार लगा के आपको पीडीएफ शेयर करी हुई थी, यहाँ पर भी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आ रही हूँ रीजन बताने पर, संचित ध्यान से सुनियो, कुछ भी सप्लाई कर्व होगा, वहां भी था कर्व, देख ले, बिल्कुल था, क्यों नहीं था। देखो बच्चों, क्या रीजन बताया था मैंने, आप लोगों को ध्यान से सुनना, इधर सप्लायर ए का चेंज कितना हुआ, 5, जब प्राइस 1 से 2 हुआ तो उसने 5 यूनिट का चेंज डाला, इसने कितने यूनिट का चेंज डाला, 10 का, पर मार्केट में तो 15 का आया ना चेंज,
तो जो हाँ तो आप अच्छा स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, वो तो आप स्ट्रेट लाइन बना दो, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा कर्वी की बात कर रहे हो, ओके। वो ऐसे आड़ा टेढ़ा क्यों आ रहा है, कोई नहीं, वो नाच रहा है बेटा, आप सीधा बना लेना, मत नाचना, ठीक है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई 5 से बड़ी, इधर 10 से बड़ी, मार्केट सप्लाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई ना। तो जो प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हैं ना हम इसको। आप अगर इधर परसेंटेज चेंज सप्लायर ए का देखो तो कितना है, 100%। हाँ 5 से 10 हो गया भाई, ठीक है। और इधर 10 से 20, इसका भी डबल हो गया, इसका 100%। इसका जो प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज है, इसका परसेंटेज प्रोपोर्शनेट चेंज कितना है, 15 से 30 हो गया। तो इसका भी वैसे यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग 100% ही बन रहा है। बट आप यूनिट वाइज अगर देखो तो यूनिट वाइज इसका चेंज, ऑब्वियसली जो चेंज है वो इंडिविजुअल चेंजेस को मिलाकर बना है मार्केट सप्लाई का, तो उस केस में उसका जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैटर जाएगा, ठीक है। तू रहने दे, लार्ज होता है तूने बोला था। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ये बात हमने वहां पर भी करी थी। खैर ये वाली चीज आपके टीचर आपको नहीं कराएंगी। आ जाते हैं डायरेक्ट लॉ ऑफ सप्लाई पर। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स सेम वही डिमांड की तरह है, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, फिर से कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सिट्रस पेरिबस यहाँ पर भी है, आपसे वन मार्कर में सिट्रस पेरिबस भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। अदर फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। हाँ डिमांड में भी था, डिमांड में भी सेम था, टेस्ट में भी पूछा था मैंने, यस, ठीक है। अब एजम्पशंस क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई हमारा, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में आपके वही अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, अदर गुड्स का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम रहने चाहिए, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, जो प्रोड्यूसर के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने लिख ही रखा है रीड ओनली, ठीक है। तो ये रीड ओनली भी मतलब ये नॉलेज वाली बात है बस। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, इसके रिगार्डिंग क्या है, देखो बच्चों, ये जो रिलेशन चलता है कि प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ेगी, लॉ ऑफ सप्लाई ये तो कहता है ना, प्राइस कम हो गया तो सप्लाई कम होगी। ऑब्वियसली जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका प्रॉफिट मोटिव रहता है ना सारा टाइम, क्योंकि उसको दिखता है कि ये प्राइस क्या होता है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ सेलिंग प्राइस, उसको दिखता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कांस्टेंट है। कॉस्ट प्राइस सेम रहने पर सेलिंग प्राइस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो ज्यादा माल डिलीवर करना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, वो उसका आफ्टर इफेक्ट है बेटा। इनिशियल देखो जो उसका इमीडिएट इफेक्ट है ना, इमीडिएट इफेक्ट क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा, नो डाउट सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा, मार्केट में चीजें रुलेंगी, सेल जो लगती है इन्हीं रीजंस की वजह से तो लगती है, क्योंकि ऑलरेडी माल ज्यादा डिलीवर्ड होता है मार्केट में, डिमांड होती नहीं, सीजन खत्म होने वाला है तो वो सेल पर लगा देते हैं। सेल पर लगाने का मतलब क्या है, प्राइस कम कर देना। तो पूरा ये चेन ऑफ इफेक्ट, इनफैक्ट आप चैप्टर नंबर 11 में यही सब करोगे, ये पूरा चेन इफेक्ट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में करना है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा उस चैप्टर के अंदर, कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड है चैप्टर 11, ठीक है। सो द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर while supplying a commodity is to secure the maximum profits. When price of a commodity increases without any change in cost, क्यों वो सप्लाई बढ़ाना चाहता है, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ी नहीं पर सेलिंग प्राइस बढ़ गया, इट रेजेस देयर प्रॉफिट्स, सो प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड उसको दिखता है कि अगर प्राइसेस फॉल हो गए तो वो सप्लाई डिक्रीज कर देता है, क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, क्योंकि प्राइसेस डाउन हो गए, ओके। हेलो, नेक्स्ट, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, A rise in price induces the prospective producers to enter into the market। ये बात मैं आपको मेन मार्केट फॉर्म्स का चैप्टर है उसमें भी बताऊंगी, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो बच्चों, तुम लोगों ने घरों में ये कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, आपके डैड जिस चीज में भी डील करते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट आप सभी लोग बिजनेस क्लास फैमिलीज वाले हो, किसी की भी मॉम डैड जॉब में तो नहीं है ना, बस 12th में कुछ बच्चे, हाँ आपके डैड है, ठीक है। तो मतलब जो बिजनेस क्लास फैमिलीज हैं, बट अदरवाइज सर्विस क्लास फैमिली वालों को भी पता है, बिजनेस क्लास फैमिली में तो स्पेशली ये डिस्कशन हो रही होती हैं, यार अब हमारे काम में तो ना मार्जिन नहीं रहेगा, यार अब इस काम धंधे में ना फर्दर स्कोप नहीं दिख रहा, कुछ नया करते हैं। वो कुछ नया की सोच क्यों आती है, क्योंकि उसको उनको उस कुछ नए में ना सेलिंग प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा होता है, वही प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स वाली बात। वीट प्रोड्यूस कर रहा था फार्मर,
उसको लगा कि यार राइस के प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, राइस में प्रॉफिट मार्जिन अब इस मोमेंट पर बड़ा बड़ा है, तो मैं पागल हूँ जो मैं इसी पे चिपका पड़ा हूँ, मुझे कौन सा कोई प्यार है व्हीट से, क्यों ना मैं राइस पर स्विच कर जाऊं। ठीक है, तो अगर मार्केट में अब वो देखो, चाहे वो फिर वो व्हीट की मार्केट से लीव करके वो राइस की मार्केट में जा रहे हैं, तो राइस के प्रोड्यूसर्स तो बढ़ रहे हैं, पर क्यों बढ़ रहे हैं? उनको वो अट्रैक्शन किस चीज का मिला था, उनको दिखा था यार इस पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग मार्केट में प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं, तो इस काम धंधे में मार्जिन ज्यादा है, तो वहां पर घुस जाओ। ठीक है, तो वही बात बोल रहे हैं, अ राइज इन प्राइस इंड्यूसेस द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर, प्राइसेस बढ़ते हैं तभी तो लालच आता है, अदरवाइज सेम प्राइस चल रहा होता तो फिर तो उनका वो पास्ट का डिसीजन बहुत अच्छा था ना आपके डैड का, जिस चीज में वो डील कर रहे हैं, फिर वो क्यों स्विच करना चाहेंगे, फिर तो वो वेट पर ही रहना चाहेंगे। ठीक है, prospective producer to enter into the market to produce a given commodity so as to earn higher profits, increase in number of firms raises the market supply, no doubt। देखो, मार्केट सप्लाई भी बढ़ जाए तो पर डिमांड थोड़ी ना बढ़ने वाली है भाई, आपके पापा राइस बनाने पर आ गए तो मेरे घर में 10 किलो की जगह 20 किलो राइस थोड़ा ना खाने लग जाऊंगी मैं, साफ सी बात है कि नहीं 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 यार, अब ना संचित के पापा आए हुए हैं इस काम में, तो मुझे ना संचित के पापा से ही खरीदना चाहिए, ऐसा कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। अपनी जो डिमांड है, मार्केट की डिमांड तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, बट ये हो जाएगा बच्चों, जिस लालच में वो पापा घुसे थे ना कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आपको अगर मैं पूरा चेन ऑफ इफेक्ट बताऊं, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, माल बिक नहीं रहा, डिमांड थोड़ी ना बढ़ी, डिमांड तो उतनी है भैया, तुम जितने चावल खाते थे उतने ही खाओगे, कुछ लोग चावल खाना शायद बढ़ा दे तो कुछ लोग छोड़ेंगे भी सही, ये भी तो है, ऑन एन एवरेज मार्केट डिमांड तो उतनी रहेगी ना, और हो सकता है कि इतना रुलने की वजह से माल बिक ही नहीं रहा, सेल लगानी पड़ जाए, तो रादर डिमांड हो गई कम, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंज्यूमर्स खाना वो को सोचेंगे चावल छोड़ो यार व्हीट खा लेते हैं। ठीक है, तो पूरा चेन ऑफ इफेक्ट चलता है, फाइनली वो बेचारी वो जो नई फॉर्म्स घुसी थी ना, या तो वो ही एग्जिट कर जाएंगी, या क्या कहानी हो जाएगी, जो पुराने लोग बैठे हुए थे वो कुछ नया सोचने शुरू हो जाएंगे, उनको लगेगा, सुनते हो गए ये बातें घरों में, यार कंपटीशन बहुत हो गया इस काम धंधे में ना, कंपटीशन बहुत हो गया, कंपटीशन क्यों हो गया, क्योंकि न्यू फॉर्म्स एंटर हो गई हैं, सब लोग आजकल वही काम कर रहे हैं जो आपके पापा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपके पापा सोचेंगे चल यार बाकियों को ही करने दो, मैं ही बाहर हो जाता हूँ, मैं कुछ नया सोच लेता हूँ, होता है यार, इन द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली होता है यार, वो प्रोडक्ट उन्होंने और कोई डिफरेंट ले ली होगी, क्या वो शुरू से इतने यही आर्टिकल्स बेच रहे हैं जो आर्टिकल्स वो स्टार्टिंग से बेच रहे थे, कुछ करा ना उन्होंने चेंज, बिना चेंज के आप फिर सरवाइव नहीं कर सकते ना। बेटा आपको अपने या तो क्वालिटी में या आपको अपने प्रोडक्ट्स में कहीं ना कुछ चेंज, भाई कहते हैं ना जमाने के साथ चलना, आप जमाने के साथ नहीं चलोगे, क्या अभी भी आपके पापा हाई वेस्ट जीन्स बना रहे हैं, लो पे आ गए हैं ना, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसा जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आपके डैड ने चेंज नहीं किया अपने बिजनेस में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो कर लेंगे, कई बार कुछ लोग सोचते हैं छोड़ना यार मेरा जो स्टाइल है मैं वही रखूंगा, पर आपको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आप देखो ना कितना ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, अगर जेन्युइनली आप लोगों के डैड्स सिर्फ ऑफलाइन पर ही डिपेंडेंट हैं, आई थिंक एक्सेप्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दिस दूध वाला थिंग, इसके अलावा मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पहले तो नहीं था, पहले 100% था, वेरी गुड, तो फिर 100% में भी कुछ चेंज किया ना, फिजिकल पर भी आए, ऑफलाइन पर भी आए, हमारा काम देख लो, हम कंप्लीटली ऑफलाइन थे, अब हम ऑनलाइन पे हैं, फ्रूट्स वालों का काम देख लो, डालते हैं ना पिक्चरें, डलती हैं आपके जो भी है वो चाचा वाचा, उनकी भी देखती हूँ मैं, वो डाल रहे होते हैं स्टेटस पर, प्राइस भी साथ में लिख रहे होते हैं कि बंदा पूछने से पहले, मतलब बंदा ऑर्डर करने से पहले अगर उसको दिख रहा है कि चेरी का डब्बा मेरे को सस्ता मिल रहा है तो यहीं पे ऑर्डर कर लेगा वो। ठीक है, तो आपको जमाने के साथ चेंज होना ही पड़ता है, नो डाउट, आपको उसका फर्दर रिस्पॉन्स क्या मिले वो एक आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, बट आप ट्राई तो करते हो ना एटलीस्ट। ठीक है, तो अब however as the price start falling some firms which do not expect to earn any profits, मतलब पापा को लगा अब मेरे काम धंधे में मार्जिन नहीं है, either stop the production or reduce it,
It reduces the supply of the given commodity as the number of firms in market decreases. Change in stock. When the price of good increases, the sellers are ready to supply more goods from their stocks. तो वो स्टॉक्स जितना, अगर आपके डैड ने पहले 2,000 आर्टिकल का स्टॉक मेंटेन किया हुआ था कभी पास्ट में, वो सोचेंगे यार मेरे को ना मार्केट में माल डिलीवर करना है, क्योंकि इस चीज का प्राइस बढ़ गया, तो स्टॉक मेंटेन करने से बेटर है कि मैं उसको माल को बेचूं। स्टॉक्स का क्या करूंगा, बिक जाए तो बढ़िया है, अब इस टाइम महंगा है, महंगे पर निकाल दो। ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो उस केस में पापा क्या करेंगे, स्टॉक्स में से माल रिलीज कर देंगे। हाउएवर एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस प्रोड्यूसर्स डू नॉट रिलीज बिग क्वांटिटीज फ्रॉम देयर स्टॉक्स। जब प्राइस कम हो जाता है तब तो ये सोचते हैं यार स्टॉक कर लेते हैं, 10 दिन बाद निकाल देंगे माल, क्या दिक्कत है, क्या आफत मची हुई है, क्योंकि इस टाइम पर प्राइसेस डाउन है, हमें उतना मार्जिन मिलने वाला नहीं, तो बेटर है रुक जाओ। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के? एक्सेप्शंस ये हैं, सबसे पहले फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर सेलर को दिखता है कि फॉल, लॉ ऑफ सप्लाई इसके साथ नहीं लगेगा, इसके साथ क्यों नहीं लगेगा? अगर सेलर को दिख रहा है कि इन फ्यूचर प्राइस फॉल हो जाएगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू। इन दिस सिचुएशन द सेलर विल बी सेलिंग विलिंग टू सेल मोर इवन एट लोअर प्राइसेस। भाई पहले था 10 रुपए का प्राइस, अब वो 10 से प्राइस हो गया 8 रुपए, सेलर को दिख रहा है 4 दिन बाद ये 5 रुपए हो जाएगा, तो 8 होने पर, अगर वो पहले, ध्यान से सुनो युवराज, अगर वो पहले 1000 आर्टिकल सप्लाई करता था, 8 होने पर कायदे से उसको 800 कर देना चाहिए था, पर उसने क्या किया, 1000 ही मेंटेन रखा, क्योंकि उसको इन फ्यूचर दिख रहा है कि 8 का भी 5 चला जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको इन फ्यूचर ऑलरेडी गिरे हुए प्राइस को और गिरने की उसको संभावना दिख रही है, तो फिर डेफिनेटली वो उस केस में क्या करेगा, वो अब ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, चाहे प्राइस लो हो गया तो उसको लो के केस में 1000 से इसको 800 बना देना चाहिए था, पर उसने नहीं करा लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसको इन फ्यूचर और भी ज्यादा प्राइसेस गिरने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ नहीं अप्लाई हो सकता। आप एक बात बताओ, भाई कुछ भी मौसम बदल गया, कुछ हो गया, और मतलब साग सब्जी है, फल फ्रूट है, दालें भी हैं, चाहे कितना टाइम दालों को प्रोड्यूसर भी होल्ड कर लेगा स्टॉक्स में, कीड़ा लग जाता है, ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है, खराब हो जाता है, तो नहीं, इसके साथ लॉ ऑफ सप्लाई नहीं एप्लीकेबल होता, निकाल देते हैं लोग। ऐसे पेरिशेबल गुड्स, दूध दही, इन सब चीजों के रिगार्डिंग आप नहीं होल्ड कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि प्राइस कम भी हो रहा है तब भी निकालना ही पड़ेगा, तो वहां पर भी लॉ, प्राइस कम पर दूध वाले को दूध की सप्लाई कम कर देनी चाहिए क्या? भाई बेचारी वो भैंस गाय क्या करेंगे, दूध तो देंगी ही, वो मर जाएंगे अगर दूध नहीं निकालोगे उनका। ठीक है, तो फिर आप चाहे पेरिशेबल गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। रेयर आर्टिकल्स के रिगार्डिंग भी, लाइक पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, भाई वो कितनी पेंटिंग बन जाएंगी, उसका चाहे जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए, सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती ना, वो है तो रेयर। ऐसे बैकवर्ड कंट्रीज में ना गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बच्चों, जहां पर खाने को दाने ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो उन जगहों पर आप इस चीज की वेट नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाएंगे, ना भाई ना, कम प्राइस पर भी आपको चीजें देनी पड़ेंगी, मार्केट में रिलीज करनी पड़ेंगी, आप नहीं उस चीज को होल्ड, तो उनके साथ भी मतलब लॉ ऑफ सप्लाई इन सब आर्टिकल्स के साथ अप्लाई नहीं होता कि आपका प्राइस और सप्लाई का रिलेशन। अब मूवमेंट अलोंग बाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सेम कहानी है, क्यों होगा मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो वहां पर अपवर्ड मूवमेंट में क्या था, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन था, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में एक्सपेंशन ही होगा। मैं वहां की बात कर रही थी डिमांड की, इधर सीधा है, इधर अपवर्ड मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब कंट्रैक्शन। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, रीजन क्या है, चेंज इन प्राइस इटसेल्फ, तो अपवर्ड मूवमेंट का अदर नेम इज एक्सपेंशन, वहां पर अदर अपवर्ड मूवमेंट का अदर नेम वाज कंट्रैक्शन। ठीक है, इधर डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब कंट्रैक्शन इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, अब अलग अलग बता दिया। एक्सपेंशन कब होगा? ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अपवर्ड मूवमेंट में आपका एक्सपेंशन इन सप्लाई बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इटसेल्फ। कंट्रैक्शन क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो रहेगा ही रहेगा राघव। ठीक है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होगा एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड होगा। शिफ्ट, शिफ्ट इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस इसमें कांस्टेंट है, आपका प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, और शिफ्ट में आपका एक राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपका डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है,
तो शिफ्ट इज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. राइट वर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई बता दिया कि किसी भी फैक्टर. अब आ जाओ मुझे बताओ, अब मैं इसमें रीजंस पूछती हूँ. हमारा पहला क्या था? प्राइस ऑफ अदर गुड्स. संचित, प्राइस ऑफ अदर गुड्स में क्या चेंज आ जाए कि गिवन कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज हो जाए? करण ठीक बोल रहा है, वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स कम हो जाएगा तो हमारे गिवन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी. आप बच्चा गौरिका, कम प्राइस कम होगा अदर गुड्स का तो सप्लाई बढ़ेगी गिवन कमोडिटी की. यस युवराज. प्रियंका, पार्ट इंक्रीज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ेगा तो सप्लाई डिक्रीज होगा. श्योर? डाउटफुल क्यों हो रहा है? नहीं, डिक्रीज होगा. ठीक बोला है संचित ने. क्यों? क्योंकि अदर गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो वो अदर गुड्स बनाने वाले हमारी वाली कमोडिटी बनाने पर स्विच कर जाएंगे, तो हमारी वाली कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी. ठीक है. अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंज आए कि सप्लाई बढ़ जाए? डिक्रीज हो जाए. ये कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी. गौरिका, गौरिका, अरे तू चुप रह. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारी लेबर सस्ती हो गई या हमारी मतलब सस्ती होगी या महंगी होगी, वो मैटर करेगा. एक मिनट संचित. गौरिका, वो डिक्रीज नहीं करेंगे, उनका प्राइस डिक्रीज करेगा बच्चा. अगर वो डिक्रीज हो गए ना तो फिर तो और से आपका हो जाएगा. सोचो लेबर ही नहीं मिल रही, उनका कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है. उनका कॉस्ट डिक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी. करण, आरव, युवराज, आयरिश. यस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी. टैक्सेशन पर आ जाओ. गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ाए या कम करे जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाए? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमने ये ज्यूम करा है कि वो सप्लायर टैक्सेशन का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो टैक्सेस अगर कम होंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस नहीं चेंज कर रहा, सेलिंग प्राइस वही का वही है. गवर्नमेंट ने पीछे से टैक्सेस कम कर दिए तो हमें उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो सप्लाई बढ़ा देगा. ठीक है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये कहानी है. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या चेंज आया कि सप्लाई बढ़ जाए? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. सिचुएशंस को जरा ध्यान से, बहुत इजी चीजें हैं, बस जरा सा दिमाग लगाओगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है. तो अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, और डिक्रीज के ऑब्वियसली इससे ऑपोजिट रीजंस हो जाएंगे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स अगर इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा. अब ये मूवमेंट, और इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं, इसको हम चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं. वही हमारा मीनिंग वाला पार्ट. मीनिंग किस वजह से हुआ? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इटसेल्फ कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. यहाँ पर चेंजेस इन अदर फैक्टर्स है और अदर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, तो डेफिनेटली उसमें शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सप्लाई का ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? या तो हम अपवर्ड मूव करते हैं या हम डाउनवर्ड मूव करते हैं. यहाँ पर हम या राइटवर्ड मूव करते हैं या लेफ्टवर्ड मूव करते हैं. रीजंस मैंने आपसे बहुत सारे, इसका तो खैर एक ही रहेगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस. यहाँ पर मैंने आपसे स्पेसिफिक, यहाँ तो क्योंकि चेंज टर्म यूज करेंगे ना, वो यहाँ इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा ना लिखने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक कॉमन फीचर चल रहा है ना. स्पेसिफिक फीचर कहाँ पर आ जाएगा? एक्सपेंशन एंड इंक्रीज में. expansion is due to increase in price of given commodity, and increase in supply is due to price of the given commodity is constant. अदर फैक्टर्स की वजह से जो अभी मैं आपसे पूछ कर हटी हूँ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, डिक्रीज इन टैक्सेस, एंड अदर गुड्स का मैंने आपसे पूछा, अदर गुड्स का प्राइस अगर फॉल हो गया तो हमारी गिवन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी. कॉन्ट्रैक्शन के ऑब्वियसली उससे उल्टे रीजन हो गए, डिक्रीज इन प्राइस हो गया, और इसमें फॉल इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू अदर फैक्टर्स हो गया. यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इसमें तो रीजन एक ही रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी है, और इसमें रीजन आप अपने पास से भी बहुत सारे डाल सकते हो. ठीक है.
तो हमारा ये आगे के सिचुएशन बेस्ड हैं सारे। जैसे डिमांड में भी मैंने आपको बोला था कि डिमांड चैप्टर में भी आपने उसको इन सिचुएशन बेस्ड कहानियों को नहीं करना है, क्योंकि ये तो तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, इसमें थोड़ा ना कहीं तुम कुछ रट्टा लगा सकते हो या कुछ कर सकते हो। वो तो जो सिचुएशन देंगे उस हिसाब से तुमने या तो मूवमेंट बनेगा या फिर शिफ्ट बनेगा। ठीक है, इलास्टिसिटी स्टार्ट करा दूं, क्योंकि हमारे डिमांड वाले चैप्टर में तो डिमांड अलग था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग चैप्टर था, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ही में मर्ज है, काम सारा वही है, इनफैक्ट फॉर्मूला भी वही सेम है, पर वहां पर ईडी का आंसर माइनस में आता था, यहाँ पर ई एस का आंसर पॉजिटिव आएगा। वहां पर माइनस में आने के पीछे रीजन वाज इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पॉजिटिव में आने के पीछे रीजन इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, चलो ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। खुश? संचित तो 10 मिनट तो लेट आएंगे, 10 मिनट पहले क्लास खत्म करा लेंगे, है ना संचित? एक सेकेंड।